हेलो व नमस्कार मेरे यूपीएससी के मित्रों, परीक्षा सारथी में आपका स्वागत है। तो जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनके महाभारत का युद्ध जीतने में उनकी मदद की थी, उसी तरह ये चैनल भी आपका सारथी बन यूपीएससी का युद्ध जितवाने में आपकी हेल्प करेगा। पर बस आपको विश्वास रखना ज़रूरी है, आपको ट्रस्ट बनाए रखना होगा। तो मैं हूँ आपका सारथी नितेश झा और हम आपके लिए इस चैनल पे एथिक्स का डिटेल कोर्स लेकर आ रहे हैं। वो सब कुछ जो आपको यूपीएससी GS4 एथिक्स में हाई स्कोर करने में हेल्प करेगा। फर्स्ट एथिक्स का लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जहां हम सिलेबस को डिकोड करके अपने लिए एक लिमिट सेट करेंगे। हमें ना ज़्यादा पढ़ना है और ना कम पढ़ना है। एथिक्स सिलेबस फॉर यूपीएससी। इस वीडियो में हम एथिक्स के सिलेबस को यूपीएससी के एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से समझेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से एक इम्पोर्टेंट्स और की टॉपिक्स होते हैं जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ एथिक्स। पहले समझते हैं कि एथिक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग एथिक्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अंडरस्टैंडिंग द रिलेवेंस ऑफ एथिक्स इज़ वेरी क्रूशियल फॉर यूपीएससी एस्पायरेंट. It foster ethical decision making, integrity, empathy in future civil servant, ensuring a value driven administration. एथिक्स के हेल्प से हम अपने देश में एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं जहां पीपल्स वेलफेयर पे ज़्यादा फोकस हो, ना कि रेड टेपिज्म और करप्शन पे। तो चलिए सिलेबस को डिकोड करते हैं। फर्स्ट, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। एसेंस क्या है एथिक्स का? डिटर्मिनेंट्स क्या है एथिक्स का? एथिक्स से ह्यूमन एक्शन में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, ये पढ़ना है। सेकंड है डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। कितने डायमेंशंस है एथिक्स के? थर्ड है एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। हम प्राइवेट लाइफ में जैसे एथिकल वैल्यू फॉलो करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम पब्लिक लाइफ में भी सेम एथिकल वैल्यू फॉलो करें। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड है ह्यूमन वैल्यू। बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ क्या क्या हैं, जैसे कि इंटीग्रिटी, ट्रूथफुलनेस, ब्रदरहुड एक्सेट्रा। ये बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ हैं जो हमें अपने रेगुलर लाइफ में कंडक्ट करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। लेसन्स फ्रॉम द लाइफ्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। ग्रेट लीडर्स जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब, रिफॉर्मर्स जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, एडमिनिस्ट्रेटर जैसे कि TN सेशन। इन सब के लाइफ से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, ये हमें जानना चाहिए और अपने में एडॉप्ट करना चाहिए। हमारे अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं, संस्कार हैं, वो कहाँ से आए हैं? फैमिली से, सोसाइटी से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। तो इन सब का हमारे में वैल्यू डालने में क्या योगदान है, ये हमें पढ़ना है। एटीट्यूड, जो आजकल के हर बालक में होता है। इंस्टाग्राम पे 9 साल का बच्चा भी एटीट्यूड वाले रीलें बनाएगा। तो एटीट्यूड कहाँ से आता है, वो एटीट्यूड होता क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। एटीट्यूड, उसका इन्फ्लुएंस क्या है हमारे रिलेशन पे, हमारे थॉट्स पे, सोच विचार पे और हमारे बिहेवियर पे, हमारे एक्शंस पे, ये हमें पढ़ना है। मॉरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड्स क्या होते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। अब आते हैं एप्टीट्यूड पर। एप्टीट्यूड होता क्या है? एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विस। कौन कौन से फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं जो एक सिविल सर्वेंट में होने चाहिए? जैसे कि सिविल सर्वेंट इम्पार्शियल होना चाहिए, सिविल सर्वेंट हमेशा ऑब्जेक्टिवली डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, सिविल सर्वेंट को रैशनल होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। ये सब फाउंडेशनल वैल्यू हैं जो सिविल सर्वेंट के पास होने चाहिए, जिसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। इंटीग्रिटी क्या होती है? ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक। इंटीग्रिटी होती क्या है? इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप, इन सब का हमें डेफिनेशन और डिटेल में ऑब्जेक्टिव जानना है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। एम्पैथी क्या होती है? टॉलरेंस क्या होता है? कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन। ये सब ऐसे फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं जो एक सिविल सर्वेंट में होने चाहिए, जिन्हें हम अगले आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में कवर करेंगे। तो इसका आप टेंशन मत लीजिए। अदर है इमोशनल इंटेलिजेंस, यूपीएससी का अनदर फेवरेट टॉपिक। इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है?
यूटिलिटीज़ एंड एप्लीकेशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। इस टॉपिक का केस स्टडी में बहुत बड़ा योगदान है, जिसे हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में और अच्छे से कवर करेंगे। इस एरिया से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया में जैसे स्वामी विवेकानंद, वर्ल्ड में जैसे कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है सिविल सर्विस वैल्यूज़, पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर एथिक्स को हम फॉलो करेंगे तो उसका क्या स्टेटस है और उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और हमें कैसे सॉल्यूशन निकालने हैं, ये सब भी हमें एथिक्स में पढ़ना है। एथिक्स कंसर्न्स एंड डायलेमा इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कंसाइंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। क्या एथिकल है, क्या नॉन एथिकल है, ये हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें हमारे लॉज बताएंगे, रूल्स बताएंगे, रेगुलेशंस बताएंगे, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। और एट द एंड हमारा कंसाइंस, हमारा अंतर्मन, अंतरात्मा क्या सही होता है, क्या गलत। ये करने से पहले हमारी अंतरात्मा ये बता देती है कि क्या सही है, क्या गलत है। अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस, गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन को कम करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमें एथिकल गवर्नेंस की क्यों आवश्यकता है और कैसे हम इसे पूरा करेंगे, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ इन गवर्नेंस, हम कैसे गवर्नेंस में मॉरल वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, एथिकल वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाए। इंटरनेशनल रिलेशंस में एथिक्स क्या इशू है, जैसे कि रशिया और यूक्रेन का जब वॉर हुआ तो इसमें कौन एथिकल है, कौन नॉन एथिकल है, कौन सही है, कौन गलत है, यहाँ पे भी एथिक्स बहुत काम आता है। और एट द एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी एथिक्स काम आता है। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका हॉस्पिटल्स भी है, उनका ट्रस्ट भी है, जो गरीब के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है। नेक्स्ट है प्रोबिटी इन गवर्नेंस, प्रोबिटी मीन्स ईमानदारी। प्रोबिटी इन गवर्नेंस क्या है, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस क्या होता है, द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी। अगर हमें गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करना है तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की बहुत आवश्यकता है, जैसे कि आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर। इन सब का हम डेफिनेशन और डिटेल में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपका एक स्ट्रक्चर्ड आंसर प्रिपेयर हो सके। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, चैलेंजेस ऑफ करप्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, GS4 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फाइनल में है केस स्टडीज़, जिसका अपना अलग फैन बेस है। केस स्टडीज़ को करने का, उसे प्रिपेयर करने का, उसे अटेम्प्ट करने का विथ एग्जाम्पल, विद द माइंडसेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वो सब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, जिससे आप केस स्टडीज़ को एकदम आसान तरीके से और स्पीडी मैनर में, कम टाइम में कर सकते हो। केस स्टडीज़ में हम क्या सीखते हैं, लर्निंग थ्रू केस स्टडीज़। अगर हमें केस स्टडीज़ में ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो एक बेस्ट तरीका होता है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पुट करने का। जैसे अगर कोई सिविल सर्वेंट अपने एरिया में कुछ अच्छा काम कर रहा है, पर उस काम से वहाँ के जो लोकल नेता हैं वो परेशान हो रहे हैं और उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही है, तो वो एक सिविल सर्वेंट को धमकी देंगे कि हम आपका ट्रांसफ़र करवा देंगे, हम आपकी नौकरी छीन लेंगे। तो वहाँ पे वो सिविल सर्वेंट क्या करेगा, क्या वो अपने काम को कंटिन्यू करेगा या अपने ट्रांसफ़र को रोकने के डर से वो नेताओं की बात को मान लेगा? ये होता है एथिकल डायलेमा, जिसे हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। हमें केस स्टडीज़ में ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचना रहता है जहाँ पे सांप भी ना मर जाए और लाठी भी ना टूटे, हमें कुछ गलत कदम भी ना उठाना पड़े और हमारा काम भी एक एथिकल वे में हो जाए, जिससे एग्जामिनर को ये समझ में आएगा कि कुछ भी हो जाए, ये बंदा या बंदी कोई भी गलत काम नहीं कर सकता और अपने एथिकल वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता।
यही मैसेज हमें एग्जामिनर तक कन्वे करना है। और हमें केस स्टडीज़ में ऐसे सॉल्यूशन बताने हैं जो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेबल हो। हवे में कोई सॉल्यूशन नहीं मारना है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। सॉल्यूशन ऐसे होने चाहिए जो रियलिटी में हम उसे अप्लाई कर सके और उसे रियल में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ सके। कंक्लूजन क्या है? द रोल ऑफ एथिक्स इन यूपीएससी एग्जाम। एथिक्स इज अ कोड ऑफ वैल्यूज विच गाइड आवर चॉइस and actions and determine the purpose and course of our lives. The true worth of civil servant lies in their ethical principles and commitment to public welfare. सिविल सर्वेंट वही अच्छा है, वही सच्चा है जो अपने एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करते करते पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचे, ना कि खुद के वेलफेयर के बारे में। तो इसी के साथ हम ये लेक्चर को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।